विद्या ज्ञान तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कक्षा 6 और 7 के विद्यार्थी जो गणित की तैयारी में थोड़े से कमज़ोर हैं, उनके लिए हम यहाँ पर ऐसे 10 प्रश्न लेकर के आए हैं जो ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न आएंगे जिनमें कम टाइम लगे। चूँकि बच्चे पहली बार परीक्षा दे रहे होंगे, इसलिए उनके लिए कुछ ऐसे प्रश्न जरूर रखे जाएंगे जिनके आंसर आपको लगा करके नहीं बल्कि पढ़ करके और अपनी थोड़ी सी सोच का प्रयोग करके आंसर उनके तत्काल दिए जा सके। तो यहीं पर आज हम 10 प्रश्नों को लेकर के आए हैं। जो बच्चे मेधावी हैं, जो बच्चे अच्छे हैं, उन्हें इनमें 10 में 10 प्रश्नों के उत्तर आते होंगे, लेकिन जो बच्चे कमज़ोर हैं वो इसे वीडियो को छोड़कर न जाएं और इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें कि किन किन प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और इसी प्रकार की हम आपको वीडियो बनाते रहेंगे। तो आइए देखते हैं कौन से वो 10 प्रश्न हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 1, 2, 3 या फिर 5? सभी जानते हैं अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से कटती हैं या फिर 1 से कटती हैं। तो 1 अभाज्य संख्या नहीं है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जो कि केवल 2 से कटती है और 1 से कटती है। तो यहाँ से आंसर दूसरा वाला सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, वह कौन सा अंक है जिसका जातीय मान एवं स्थानीय मान सदैव समान रहता है? यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू किस अंक की सदैव समान रहती है? तो इसका आंसर होगा 0। 0 का कहीं पर भी आप जातीय मान निकालें या फिर उसका स्थानीय मान निकालें, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए यहाँ पर 0 एक ऐसा अंक है जिसका जातीय मान और स्थानीय मान सदैव बराबर रहता है। देखिए अगला प्रश्न है, 2.6 इंटू 0.91 का गुणनफल क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए गुणनफल जब आप करोगे तो 2366 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर एक गुणा नहीं चेक करना चाहता, यहाँ पर चाहते हैं कि आपको डेसिमल की जानकारी है कि नहीं है। तो जब भी हम गुणा करते हैं तो पीछे से जो भी अंक होते हैं, जैसे 9, 1 और 0.6 यानी 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। तो इसमें देखिए केवल एक ही में 3 के बाद यानी आंसर जो ए है, जिसमें 2.366 यानी 3 अंकों के बाद दशमलव लगा है, इसलिए यहाँ से आंसर पहला वाला सही होगा। ना कि यहाँ पर गुणा करना है, बल्कि यहाँ पर डेसिमल की जानकारी आपकी चेक की जा रही है। अगला प्रश्न है, 2 समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है, घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे जानते होंगे जो समानांतर रेखाएं होती हैं उनकी बीच की दूरी सदैव समान रहती है। जिस प्रकार से रेल की 2 पटरियों के बीच की दूरी सदैव समान रहती, ठीक उसी प्रकार से जो भी 2 समानांतर रेखाएं होती हैं उनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है या बराबर रहती। तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी समतल है? कागज, ग्लास, बेलन और गेंद। तो समतल वो है जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो लेकिन ऊंचाई न हो। तो ऐसा होता है कागज, गिलास, बेलन और गेंद, इन तीनों में ऊंचाई होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा भिन्न से है, निम्नलिखित में उचित भिन्न है? ए 3/5 या फिर 5/4 या 3/2 या फिर 9/3। तो आपको बता दूं, उचित भिन्न वो भिन्न होती है जिसका अंश सदैव छोटा होता है आपके हर से, या कह सकते हैं न्यूमिनेटर सदैव छोटा होता है डिनोमिनेटर से। इस हिसाब से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न भी बहुत आपको साधारण सा लग सकता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है 1, 2, 3
और 4। तो सबसे पहले आप ये समझ लें भाज्य संख्या होती क्या है। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो, यानी वो 3 संख्याओं से कटती हो। 3 संख्याएं कौन कौन सी? एक तो 1 से कटती हो, एक तो अपनी स्वयं से कटती हो, और किसी एक अन्य संख्या से कटती हो। तो इस प्रकार से जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 4 है, क्योंकि 4 1 से भी कटती है, आपकी 4 से भी कटती है, और एक और संख्या से कटना चाहिए। तो 4 का जो गिनती है वो 2 के पहाड़े में आती है, यानी 2 के टेबल में आती है। तो इसका मतलब इसके 3 गुणनखंड हुए, 1 से और 4 से और 2 से भी ये कटती है। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला आपका बिल्कुल सही है। तो इसलिए प्रश्नों को बहुत गंभीरता से पढ़ें, तभी आप उनके आंसर बहुत अच्छे ढंग से दे सकते हैं। प्रश्न को सावधानी से पढ़ा जाए जिससे गलती न हो। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है, यानी सबसे छोटी हो, विषम हो और भाज्य हो। तो विषम संख्या यहाँ पर देखिए 9 है सबसे छोटी, जो कि भाज्य भी है। कैसे भाज्य है? ये 1 से भी कटती है, 9 से भी कटती है और 3 से भी कटती है। तो भाज्य संख्या की विशेषता होती है जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। इसके पहले मैं आपको बता चुका था, इसलिए यहाँ पर आप बहुत सावधानी पूर्वक देख करके ही प्रश्न को करें। अगला प्रश्न भी हमारा भिन्न से है। किसी भिन्न का अंश और हर बराबर है 0 को छोड़कर, तो उसका मान क्या होगा? तो यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा सा समझ लेना है, यानी 0 को छोड़कर, तो अंश भी 0 हो और हर भी 0 हो, तो 0/0 ये परिभाषित नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ लिखी गई है। अब बात करते हैं अंश और हर बराबर हो, जैसे 2 हर हो, 2 अंश हो तो 2/2 यानी 1 होगा। ऐसे ही अगर 4/4 हो तो उसका भी मान 1 होगा। तो अंश और हर बराबर हो तो उसका मान सदैव 1 के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, किसी पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल होता है 180 अंश, 360, 540 या फिर 300 अंश। तो सभी को पता है किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो ठीक इसी प्रकार से हम पंचभुज बना लेंगे और पंचभुज के विकर्णों को मिलाएंगे तो इसमें 3 त्रिभुज बनेंगे। तो तीनों त्रिभुजों के अंतःकोणों का योगफल हो जाएगा 180 × 3 बराबर 540 अंश। तो यहाँ से आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से आपको प्रश्न सदैव मिलते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। आपकी तैयारी के साथ हम सदैव बने रहेंगे। विद्या ज्ञान तैयारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका नंबर है 7651848251। इस पर आप ज्वाइन लिखें, हम आपको उसमें जोड़ देंगे और आपको सदैव वीडियो मिलते रहेंगे।